Hello, good afternoon, all of you, and most welcome to my YouTube channel मिशन नर्सिंग क्लासेस। तो मैं आपको डेली पीडियाट्रिक पीडियाट्रिक सब्जेक्ट यानी कि थ्योरी वाइज आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी मिशु नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। तो आप प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरी क्लासेस को देखिए और कंप्लीट थ्योरी वाइज, टॉपिक वाइज प्लस कंप्लीट थ्योरी, हर सब्जेक्ट की थ्योरी वाइज क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो हम बात करते हैं आज पीडियाट्रिक सब्जेक्ट के बारे में। और पीडियाट्रिक में कंजेनाइटल डिसऑर्डर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, उसको हम आज डील करेंगे कंप्लीट थ्योरी वाइज। तो हम बात करते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, यानी कि बच्चे के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो उनको हम डील करते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड अट्रेसिया। ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला नाम से पता चल रहा है हमें कि ट्रेकिया एंड इसोफेगस, ट्रेकिया एंड इसोफेगस के बीच में क्या हो जाना, अब नॉर्मल ओपनिंग या फिर कनेक्शन हो जाना। देन बात करते हैं इसोफेजियल अट्रेसिया। इसोफेजियल अट्रेसिया का मीनिंग होता है ब्लॉक, क्लोज होना या ब्लॉक होना या फिर ब्लाइंड होना, यानी कि इसोफेगस के अपर पार्ट या फिर लोअर पार्ट का क्लोज होना, बाइंड होना, ठीक है। ब्लाइंड यानी कि ओपनिंग का बंद हो जाना। दूसरे इस ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला, फिस्टुला नाम से पता चल रहा है कि किसी भी पार्ट में ओपनिंग हो जाना फिस्टुला कहलाता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला की डेफिनेशंस की। कौन सी डेफिनेशंस होती है इसमें, अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस, यानी कि क्या है कि अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाना, नॉर्मल पाथवे में नहीं, अब नॉर्मल, जैसे कि हमारा माउथ है, देन इसोफेगस आ गया एंड स्टमक आ गया, तो ये एक क्या है, एक पाथवे है। और इसमें क्या है कि अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाना ट्रेकिया के साथ। ट्रेकिया हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग से है और डाइजेस्टिव सिस्टम, गैस्ट्रो सिस्टम अलग से है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन हो जाना फिस्टुला कहलाता है। तो अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन ट्रेकिया एंड इसोफेगस। देन इसोफेजियल अट्रेसिया का मीनिंग ब्लाइंड, क्लोज इसोफेगस, यानी कि ब्लाइंड या फिर क्लोज हो जाना इसोफेगस। देन डू नॉट कनेक्शन ऑफ इसोफेगस, यानी कि कनेक्शन नहीं होना इसोफेगस के साथ में, तो इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेकिया इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया कहते हैं। सबसे सिंपल लैंग्वेज में हम डेफिनेशन देखें एक लाइन की, तो उसमें क्या कहते हैं कि इसोफेगस एंड ट्रेकिया दोनों का अब नॉर्मल कनेक्शन हो जाना ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला कहलाता है। देन हम इसोफेजियल अट्रेसिया का मीनिंग होता है कि क्लोज हो जाना इसोफेगस का, एक कंटिन्यूटी नहीं होना इसोफेगस के अंदर, तो इसोफेजियल अट्रेसिया कहलाता है। देन हम बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया बच्चे में देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले सबसे मेन कारण एक ही है, कंजेनाइटल डिफेक्ट, यानी कि बच्चे के अंदर जब पाथवे बन रहा होता है ड्यूरिंग जेस्टेशन लाइफ, तो उस टाइम क्या है, कोई कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी हो जाना, जिससे ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। देन मदर अगर स्मोकिंग कर रही है तो उसके कारण हो सकता है, अल्कोहलिक मदर है उसके कारण हो सकता है, या फिर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, लाइक रूबेला सबसे मेन प्रेगनेंसी में होने वाला टॉर्च इन्फेक्शन है, जिसमें क्या है, रूबेला है जो टीरेटोजेनिक होता है, ठीक है। देन हम बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया, यानी कि ये कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, तो इसको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है।
ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड एंड टाइप फोर्थ। इसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है ट्रेक्योइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया। टाइप फर्स्ट में क्या देखने को मिलता है कि जो एक इसोफेगस होती है उसमें क्या है कि ओनली अट्रेसिया देखने को मिलता है। अट्रेसिया का मीनिंग हमने क्या जाना था? ब्लाइंड हो जाना इसोफेगस का, क्लोज हो जाना, एक कंटिन्यूटी नहीं रहना। तो इसमें क्या होता है? ओनली इसोफेगस इफेक्ट होती है। इसमें इसोफेगस इफेक्ट होती है तो उसमें क्या देखने को मिलता है? क्लोज हो जाती है इसोफेगस, एक कंटिन्यूटी नहीं रहती, जिसके कारण क्या है? बच्चा प्रॉपर फीड नहीं कर पाता। तो ये है बोथ इसोफेगस ब्लाइंड हो सकती है। बोथ में कहते हैं कि जैसे एक तो इसोफेगस का अपर पार्ट होता है जिसे हम प्रॉक्सिमल पार्ट बोलते हैं, देन एक लोअर वाला पार्ट होता है जो कनेक्ट होता है स्टमक से। तो अपर या डिस्टल वाले पार्ट में क्या है? ब्लाइंड या फिर क्लोज हो जाना। तो ये है 3 यानी कि 3.7% केसेस में देखने को मिलता है। ये इतना ज्यादा नहीं होता। देन टाइप सेकंड आता है। टाइप सेकंड में क्या है कि इसमें अपर पार्ट है ना जो इसोफेगस का, मैं डायग्राम आपको बाद में बताऊंगी, उसमें अच्छे से समझा दूंगी ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। देन सेकंड में क्या है कि जो अपर वाला, इसमें तो क्या हो रहा था? इसोफेगस अट्रेसिया देखने को मिल रहा था फर्स्ट पार्ट में। देन सेकंड में है, ये आगे स्टमक से है, कनेक्ट है, ठीक है, ऐसे तो इसमें एक तो अपर वाला पार्ट हो गया, जैसे यहाँ से यहाँ पे क्या है? अपर वाला इसोफेगस कनेक्शन हो जाना किसके साथ? ट्रेकिया के साथ। यहाँ से कनेक्शन होना ट्रेकिया के साथ। देन लोअर में क्या होना? इसोफेगस ब्लाइंड हो जाना, यानी कि यहाँ पे नैरोइंग देखने को मिलना। अपर वाला तो क्या होना? ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाना, फिस्टुला बन जाना, अब नॉर्मल ओपनिंग बन जाना। देन लोअर नीचे वाला पार्ट क्या है? ब्लाइंड हो जाना, क्लोज हो जाना, जिससे क्या फीडिंग कंटेंट है वो आगे स्टमक में नहीं जा पाएगा। तो वो क्या होगा कि बच्चे के ट्रेकिया के अंदर चला जाएगा, जिसमें क्या है? रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। देन बात करते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में क्या होता है? इसमें अपर पार्ट में तो ब्लाइंड देखने को मिलता है। इसमें सेकंड में क्या देखने को मिल रहा था? फिस्टुला देखने को मिल रहा था। एंड थर्ड में क्या देखने को मिल रहा है कि अपर वाला पार्ट है ना जो इसोफेगस का ऊपर वाला पार्ट, उसमें तो क्या है? क्लोज ब्लाइंड देखने को मिल रहा है। और जो नीचे वाला पार्ट है ना उसका क्या है? ट्रेकिया के साथ फिस्टुला है। जैसे यहाँ अभी मैंने, देखो यहाँ पे देखो, जैसे स्टमक के साथ कनेक्ट है और इधर आता है ट्रेकिया। अब ये अपर वाला पार्ट क्या है? इसमें तो ब्लाइंडिंग देखने को मिलती है, क्लोज नैरोइंग देखने को मिलती है। और ये नीचे वाला पार्ट क्या है? ये ऐसे ट्रेकिया के साथ कनेक्ट हो जाना, अब नॉर्मल ओपनिंग हो जाना। ये मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। सबसे ज्यादा केसेस किसके देखने को मिलते हैं? टाइप थर्ड के। और ये 87% केसेस में देखने को मिलता है, ठीक है। देन टाइप फोर्थ आता है। कौन सा? टाइप फोर्थ। इसमें क्या होता है? अट्रेसिया प्लस फिस्टुला दोनों देखने को मिलते हैं। अट्रेसिया प्लस फिस्टुला, यानी कि इसोफेगस में अट्रेसिया भी होता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल फिस्टुला भी होता है, ठीक है। अट्रेसिया प्लस फिस्टुला, अट्रेसिया भी होगा एंड डिस्टल में फिस्टुला भी होगा। देन टाइप फोर्थ आता है। इसमें क्या है? ओनली इसोफेजियल फिस्टुला देखने को मिलता है, ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला, इसमें अट्रेसिया प्रेजेंट नहीं होता। अब ये हमारे 4 टाइप हो गए। सबसे पहले हमने आज बात की है डेफिनेशंस की,
डेफिनेशन क्या है ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला की एंड इसोफेजियल अट्रेसिया की। देन कोज, कौन कौन से कोज है जिसके कारण ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल अट्रेसिया बच्चे में देखने को मिल रहा है। देन टाइप, कौन कौन से टाइप है जो बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं, जैसे टाइप ऑफ फर्स्ट हो गया, टाइप सेकंड हो गया, टाइप थर्ड हो गया, टाइप फिफ्थ फोर्थ हो गया। चार टाइप देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में क्या है कि ओनली अट्रेसिया है, ब्लाइंड है, इसोफेगस कनेक्शन नहीं है कंप्लीटली। देन टाइप सेकंड में क्या देखने को मिलता है, अट्रेसिया, अपर पार्ट में अट्रेसिया देखने को मिलता है। देन लोअर पार्ट में ब्लाइंड देखने को मिलती है, ठीक है। देन सॉरी, अपर पार्ट में क्या देखना, सेकंड में क्या देखने को मिलता है, ट्रेकियम में कनेक्शन देखने को मिलता है, यानी फिस्टुला देखने को मिलता है, और नीचे वाले पार्ट में ब्लाइंड देखने को मिलता है। देन थर्ड पार्ट है, इसमें अपर पार्ट में क्या होता है, ब्लाइंड होता है। देन लोअर पार्ट में क्या होता है, फिस्टुला प्रेजेंट होता है। सबसे मेन देखने को टाइप थर्ड मिलता है। देन इसो फोर्थ में इसोफेगस अट्रेसिया प्लस डिस्टल फिस्टुला देखने को मिलता है। देन फोर्थ में क्या देखने को मिलता है, ओनली फिस्टुला होता है, और इसको जेड टाइप भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेड टाइप, जेड टाइप भी हम इसको कहते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे, कौन कौन से सिम्टम्स, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं बच्चे में, कौन कौन से हम डायग्नोस करेंगे, जिससे हमें पता चल जाए कि बच्चे में ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड ट्रेकियोइसोफेजियल अट्रेसिया देखने को मिल रहा है। देन हम मैनेजमेंट, कौन कौन से मैनेजमेंट करेंगे जिससे बच्चे को चोकिंग साइनोसिस की कंडीशन ना हो, बच्चा प्रॉपर फीड कर पाए, रिगर्जिटेशन ना हो, बच्चा बार बार फीडिंग कंटेंट को बाहर न निकाले, फ्रोदिंग स्लाइवा, यानी कि बच्चा जागदार सिक्रेशंस माउथ से सिक्रेट कर रहा है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो प्लीज मेरी क्लास को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। ऐसे ही मैं आपको अच्छी अच्छी कंप्लीट थ्योरी वाइज क्लासेस प्रोवाइड करवाती रहूंगी। ये तो आज पहली वैसे ही नॉर्मल क्लास है, इसमें बस सिंपली है। देन हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट सिम्टम्स एंड डायग्नोज, नर्सिंग मैनेजमेंट प्रोसीजर, कौन कौन से करके प्रोसीजर हम इसको ट्रीट करेंगे, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस, देन कोज, देन टाइप, तीन चीजों की आज हमने बात की है। देन नेक्स्ट क्लास में हम सिम्टम्स, डायग्नोज एंड मैनेजमेंट की बात करेंगे। सो लाइक माय videos and share my video. Thank you so much.